अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा यार, आज हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल इस पे वर्क स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट था, क्योंकि 2 या 3 डेज़ रह गए। 2 या 3 डेज़ बाद हमने इसको सबमिट भी करना है। तो यार मैं माज़रत करना चाहूँगा काफ़ी मसरूफियात की वजह से। ऐसा नहीं है कि वीडियो मैंने शूट नहीं की, वीडियो मैंने शूट की, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो मिस हो गई। और इसके अलावा आज भी मैं जो है वो DLD का जो हमारा क्विज़ है उसको स्किप करके ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ताकि प्रोजेक्ट का वर्क जो है वो आसानी से हमारा जो स्टार्ट हो सके। यार अभी तक तो अच्छे से स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है यार कि DLD का स्किप आप लोग आज से स्किप करवा के मंडे पे करवा दोगे। कभी ये मंडे में हो जाए तो चलो नेक्स्ट टाइम हम जो है वो इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। सो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जैसा कि लास्ट वीडियो में इंटरफेस बताया था कि किस सॉफ्टवेयर में हमने कैसे वर्क करना है। तो यार ये वो सॉफ्टवेयर है, प्रोटियस 8 के नाम से मैंने जूम करके आपको दिखाया। इसमें हम लोग वर्क करने लगे हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप इसको ओपन करें ना, तो सिंपली इसको ओपन नहीं करना जैसे कि आप हर किसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हो। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे आप ओपन करोगे तो इंशाल्लाह लाइब्रेरी वगैरह का इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर वैसे आप आम तरीके से इसको ओपन कर रहे होते हो तो आपको लाइब्रेरी वगैरह का इशू आ सकता है। तो इसको आपने ऐसे ओपन करना है। यहाँ पे जैसे ही किसी न्यू सॉफ्टवेयर में ना हम कोई न्यू फाइल ओपन करते हैं, वैसे इसी में भी यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। कंट्रोल एन से मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल एन से। इसको पहले कोई नाम मुझे देना होगा। सो पहले से डिफ़ॉल्ट एक नाम ये सिस्टम ने इसे दिया है, लेकिन मैं अपना नाम यहाँ पे देना चाहूँगा जो मेरी मर्ज़ी। ROUGH WORK रफ वर्क मैंने इसको नाम दे दिया, सही है। बाकी डिफ़ॉल्ट है ईच एंड एवरीथिंग। आपको जस्ट इंटर प्रेस करके अपने प्रोजेक्ट के लिए चले जाना है, सही है। लास्ट टाइम जैसे कि यहाँ से हमें डिवाइसेस जो हमें अपने इस प्रोजेक्ट में ज़रूरत होंगी वो देखने को मिल रही होंगी। सो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि यार इसको आप लोग एक शॉप कंसिडर करो कि ताकि आपको कोई चीज़ भूले ना। मिसाल के तौर पे ये एक शॉप है, मुझे यहाँ से अपने प्रोजेक्ट के लिए आर्डिनो लानी है, ARDUINO आर्डिनो, और लानी कौन सी है, UNO। ये लिख के यहाँ पे जस्ट मुझे लिखना होगा आर्डिनो UNO। इसको लिखने के बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद ये आर्डिनो मेरे पास आ गई, सही है। अब इसके अलावा मुझे एक आर्डिनो नहीं चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लाइक PIR सेंसर। सो वो भी मैं ख़रीद लाऊँगा, PIR सेंसर। अच्छा PIR सेंसर भी आ गया। इसके अलावा LED भी एक चाहिए होगी। अच्छा स्टार्ट है ना, आज पहली वीडियो हम सिंपल सा ज़रा बना के देखते हैं, सही है। LED, फिर बज़र वगैरह और ये ईच एंड एवरीथिंग हम आगे चल के लगा रहे होंगे। LED कौन सी, रेड कलर की ले लेते हैं यार, LED रेड कलर की LED ये रही। इसको भी अपने प्रोजेक्ट में ऐड करें, सही है। इन फ़िलहाल स्टार्ट में हम इन 3 चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, सही है। यार अब जिन लोगों के पास हार्डवेयर नहीं है उनका ये सोल्यूशन है, वो ये प्रोटियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और इस पे जो अपना वर्क है उसे कंटिन्यू करें। और हार्डवेयर मुझसे अगर लेके जाना चाहते हैं तो ये पहले दिन भी मैंने आपको कहा था कि यार हार्डवेयर ले जाया करें, जाके ख़ुद ट्राई किया करें ईच एंड एवरीथिंग। चलें, ये जब आप लोगों को समझ आ जाएगी फिर आप लोग इंशाल्लाह कर रहे होंगे। और ये देखें आर्डिनो मैंने रखी, ये हमारी आर्डिनो है, ये हमारी LED है। लास्ट टाइम सर ने LED का सिंबल बताया था ना, ये LED है। और इसके अलावा हम इसके साथ ला के एक और PIR सेंसर रख रहे होंगे। ये 3 चीज़ें थी यार। PIR सेंसर एक ऐसा सेंसर है जो आपको डिजिटल आउटपुट दे रहा होता है, यानी इसके आगे ये करीब कोई आएगा तो ये 1 दे रहा होगा, और अगर आगे या करीब कोई नहीं आएगा तो ये 0 दे रहा होगा, सही है। ये 3 चीज़ें हम इन बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं यार, सही है। तो चलें अब इनको असेंबल करते हैं, यानी आपस में जोड़ते हैं, सही है। इसके लिए सबसे पहले तो ये VCC मांग रहा है, पावर मांग रहा है, ये सही है। इसको पावर देनी है। फिर आउट यानी कि ये सिग्नल दे रहा होगा आर्डिनो को, ये सिग्नल की इसकी पिन है। और ग्राउंड तो आपको पता है 0 वाट होता है, सही है। और इसके अलावा आप रियल हार्डवेयर अगर देखेंगे ना
तो वहाँ पे आपको कोई इन 3 पिन के अलावा और कोई पिन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पिन आपको देखने को मिल रही है टेस्ट पिन के नाम से। उसकी वजह ये है मैंने जूम करके आपको दिखाई। उसकी वजह ये है कि इधर इसमें कंप्यूटर में तो आप इस सेंसर के आगे नहीं जा सकते ना, तो इनका उन्होंने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। यानी कि इस पिन के साथ हम एक एक्स्ट्रा चीज़ लगा रहे होंगे, और एक्स्ट्रा चीज़ मिसाल के तौर पे बटन लगा रहे होंगे। मिसाल के तौर पे आप ऐसे ही समझें कि पुश बटन लगा रहे होंगे। पुश बटन को जब हम प्रेस करेंगे ना, तो ये सेंसर जो है आउटपुट में 1 दे रहा होगा, और जब हम प्रेस नहीं करेंगे तो आउटपुट में ये 0 दे रहा होगा। और रियल हार्डवेयर में हम इस सेंसर के करीब जाएंगे ना, अभी कंप्यूटर में तो हम इसके करीब नहीं जा सकते, लेकिन जब हम रियल हार्डवेयर में इसके करीब जा रहे होंगे तब ये 1 दे रहा होगा, और अगर हम इसके करीब नहीं जा रहे होंगे तब ये 0 दे रहा होगा। तो चलें यार, इसको सबसे पहले तो पावर देते हैं। रियल हार्डवेयर में तो आप ऑर्डिनो से पावर उठा के इसे दे देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेफर अलहदा से पावर देने को करता हूँ, क्योंकि वो ज़रा इजी है। ये स्टार्ट से बताता हूँ। ये एक एक्स्ट्रा आ गया, इसको डिलीट किया, सेलेक्ट करके डिलीट किया। अच्छा, ये यहाँ पे आपने पावर देनी है ना, तो यहाँ पे आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे, प्लेस का ऑप्शन आपके पास आएगा। प्लेस के ऑप्शन पे जब न्यू विंडो एक ओपन होगी, तो वहाँ पे एक टर्मिनल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। टर्मिनल का ऑप्शन पे जैसे ही आप करीब जाएंगे, आपको एक और न्यू विंडो देखने को मिलेगी। वहाँ से आपने पावर को सिलेक्ट करना है, और नेक्स्ट नीचे ग्राउंड भी है। पहले हम पावर ले चलते हैं, फिर ग्राउंड लेके चलेंगे। ये पावर को मैं ले आया, ये सही है। इसको यार मैं कनेक्ट भी कर देता हूँ। ये एक वायर लगाई यहाँ से, ये इसको सेंसर को पावर मिल गई, सही है। रियल हार्डवेयर में आप ऐसे ऑर्डिनो के साथ इसको पावर दे सकते हैं। और अब मुझे ग्राउंड चाहिए यार, प्लेस ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, किधर से? ये टर्मिनल, ये रहा ग्राउंड। ये मेरे पास ग्राउंड आ गया, सो मैं इसको कनेक्ट भी कर देता हूँ। ग्राउंड का मतलब आप लोगों को तो पता है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के बाहर से कोई चैनल को एक्सेस करता है तो मैं इसको बताना चाहूँगा कि ग्राउंड का मतलब 0 वाट होता है, सही है। और ये आउट की पिन है यार, इससे हम ऑर्डिनो को आउटपुट दे रहे होंगे। सो यार, ये आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये आप देख सकते हैं, ये एनालॉग पिन्स हैं, ठीक है। इसके साथ ए मेंशन है। हमें इस साइड पे ये कनेक्ट नहीं करनी, क्योंकि हमारा ये जो PIR सेंसर है ये डिजिटल आउटपुट दे रहा होता है, सही है। तो डिजिटल वाली जो है वो राइट साइड पे है, सो हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। यार, ये जो 13 पिन्स हैं ना, ये सारी डिजिटल हैं। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये नहीं है कि फ़िक्स नहीं है आपने यही सिलेक्ट करनी है। सो मेरे करीब जो है आई थिंक 13 है, सो मैं 13 को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। ये 13 पे जो है ना PIR सेंसर इसे वैल्यू दे रहा होगा, सही है। अब साथ में एक हमने LED भी यूज़ किया। लास्ट टाइम हमने जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड डिस्कशन की थी, वो एक सिक्योरिटी सिस्टम एज्यूम किया था। तो इसमें हम ऐसा सपोज कर लेते हैं ना कि एक रूम में हमने PIR सेंसर लगा दिया और उसके साथ लाइट लगा दी है, यानी कि जब भी हम रूम में इंटर हो रहे होंगे तो तब जो है हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। हमें बटन प्रेस करने की या स्विच ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से समझ आ सके। दूसरी, यहाँ से यार मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं एक कोई पिन सेलेक्ट करता हूँ। इसलिए मैं 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, अगर ये लाइव चल रहा होता तो मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ के कर रहा होता कि आपके क्या ओपिनियंस हैं। लेकिन चलें, अभी ये लाइव नहीं चल रहा, सो मैं यहाँ से 7 नंबर पिन जो है उसको LED के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यानी कि जब इस पे हमारे ऑर्डिनो पे 1 आ रहा होगा ना PIR सेंसर से, तो तब जो है वो हमारी LED ऑन हो जाएगी, और अदरवाइज़ 0 आ रहा होगा तो ऑन नहीं होगी। और यहाँ पे इसको भी हमें ग्राउंड करना है, सो वहाँ से हम एक ग्राउंड उठा के ला रहे होंगे। कहाँ से जी? टर्मिनल से। और यहाँ से ये रहा ग्राउंड। इसको वायर से सिंपली कनेक्ट करना है, जैसे पहले हमने कनेक्ट किया। ये कनेक्ट हो गया। अब यार हमारी ये चीज़ें तकरीबन जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। जैसा कि स्टार्ट में आपको बताया था, टेस्ट पिन के नाम से एक और बटन टाइप की चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी, वो भी हम उसी शॉप से ख़रीद के ला रहे होंगे। अच्छा यार, जब आपने ये टर्मिनल खोला तो शॉप की जगह यहाँ पे टर्मिनल आ रहा होगा, सही है। अब शॉप आपको वापस लानी है,
तो शॉप से मुराद यानी डिवाइसेस वाली जगह लानी है कि कहाँ से आप जाके डिवाइसेस ला रहे होगे, सही है, वो ये है। और यहाँ से आप लोग जो है वो डिवाइस सेलेक्ट करोगे। अच्छा, अब हमें एक न्यू डिवाइस, बटन टाइप न्यू डिवाइस चाहिए, जिसको हम कहते हैं लॉजिक टॉगल, LOGIC, लॉजिक TOGGLE, लॉजिक टॉगल। ये हमें चाहिए यार। अगर रियल हार्डवेयर में होते हम तो ये हमें नहीं चाहिए होती, क्योंकि उस टाइम पे हम खुद मौजूद होते। लेकिन अभी मैं कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर नहीं जा सकता इस PIR सेंसर के करीब। तो यार ये देखें अभी 0 जा रहा है इसे, ठीक है, हम प्रेस करेंगे तो 1 जा रहा होगा। सो इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ ये। अच्छा यार, ये हमारा हार्डवेयर जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसके लिए कोड लिखना है, वो भी इसी वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि कोड कैसे लिखना है। उसके लिए मुझे पिन्स नोट करनी होंगी, यानी 13 नंबर पिन जो है वो मैंने इनपुट के लिए यूज़ की है। इनपुट ये मैं नोट कर लेता हूँ, इनपुट आप भी नोट कर लें अगर आप ख़ुद इसके लिए कोड लिख रहे हैं तो, क्योंकि बार बार आपको यहाँ पे आके देखना होगा कि कौन सी पिन मैंने किसके लिए यूज़ की है। और 7 नंबर पिन जो है वो मैंने आउटपुट के लिए यूज़ की है, यानी कि LED को ऑन करवाने के लिए, सही है। अब इसके लिए हम लोग जो है वो कोड लिख रहे हैं। तो यार इसको मैं सेव करता हूँ, ये इसको बंद ही कर देते हैं, चलो हमारे कंप्यूटर पे वजन ना हो। सो लास्ट टाइम भी यार आपको बताया था, ऑर्डिनो का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है, एक अपना कंपाइलर होता है जो कि हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट या कन्वर्ट कर रहा होता है। सो वो ये है, ये। तो यार इसको हमने अपनी लैंग्वेज में, अपनी ज़ुबान में समझाना है। जैसा कि मैं सपोज़ करता हूँ कि मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती, सही है, पहाड़ी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, मुझे नहीं आती। सो आप लोग जो है ना वो मुझे, टीचर अगर इस लैंग्वेज में बात कर रहा है तो आप लोग मुझे ट्रांसलेट करके दे रहे होगे, तो फिर मुझे समझ आएगी। इसी तरह हमारी मशीन को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती, सो ये जो ऑर्डिनो है ये उसको हमारी लैंग्वेज समझा रहा होगा, सही है, हमारे हार्डवेयर को ट्रांसलेट करके। ये हमारा ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर है, सही है। ये साथ ब्लूटूथ का ऐसे कुछ पड़ा है, और ये ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर है। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ यार, ये ओपन। मैं इसको डाउनलोड करने वगैरह का भी तरीका आपको बता रहा हूँ जब लोग हम ये ईच एंड एवरीथिंग बेसिक से 0 से स्टार्ट कर रहे होंगे। अभी जो है आपको पता है मैं पहले एक DLD का क्विज स्किप करके वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अच्छा, ये पहले से यार एक कोड लिखा हुआ है, इसको मैं बंद करके एक न्यू खोल रहा हूँ, सही है, न्यू, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा जैसा कि पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था, यार ये माउस पता नहीं क्यों मस्ती कर, हाँ, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कोई न्यू फाइल आप लोग ओपन कर रहे होगे ना, तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी कि वाइड सेटअप के नाम से एक फंक्शन जो ये है, और इसके अलावा वाइड लूप के नाम से एक फंक्शन। और इनका काम ये है कि सेटअप के अंदर आप जो एक चीज़ लिखोगे ना वो एक ही दफ़ा रन होगी, एक ही दफ़ा वो काम होगा, लेकिन लूप के अंदर जो आप लिखोगे वो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, यानी कि एक ये रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। और यार ये जो कमेंट्स लिखे हुए हैं ना, ये कमेंट्स हैं, उम्मीद है आपको तो अच्छी कोडिंग आती है। जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट्स वगैरह से तो तकरीबन वाकिफ़ ही हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई एक्सेस कर रहा है तो वो इस चीज़ को देख के मैं भी कंफ्यूज हो सकता है। सो इन कमेंट्स को मैं जो है वो निकाल देता हूँ। ये कमेंट्स इसलिए होते हैं कि यार बंदे को समझाने के लिए जो कोडिंग को ज़रा सही नहीं समझता, सही नहीं समझता, या अपना कोड किसी और को समझाने के लिए कमेंट्स किए जाते हैं, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो जैसा कि पहले आपको बताया था कि यहाँ पे मुझे पिन डिफ़ाइन करनी होगी, कौन सी पिन मैंने किस चीज़ के लिए यूज़ की, सही है। अच्छा यार, एक चीज़ मैं आपको कोडिंग सीखने के लिए हाईलाइट करना चाहूँगा। जब भी आप कोडिंग सीखें तो आपको जो सिखाने वाला है वो आपको एक चीज़ बता रहा होता है, ये इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले तो आपने सबसे पहला काम वही करना है कि उसका सिंटैक्स नोट कर लेना है। सिंटैक्स अब क्या होता है, लिखने का तरीका होता है, यानी कि वो ज़ुबान होती है। ज़ुबान हम सीखेंगे नहीं तो कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे, सही है। तो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि हमारे ट्रांसलेटर को जो हम लैंग्वेज समझाना चाह रहे हैं वो लैंग्वेज ही हमें नहीं आती, वो सिंटैक्स ही हमें नहीं आता, तो फिर क्या होगा, वो सिंटैक्स हम लोग सीखने के लिए आए हैं, ठीक है, वो सिंटैक्स हम लोग सीखने जा रहे हैं।
सो उसके लिए आपको जो सिंटैक्स मैं बताऊंगा वो नोट करना होगा, सही है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पिन डिफ़ाइन करनी होगी। तो पिन डिफ़ाइन करने का क्या सिंटैक्स है, प्लीज़ आप नोट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आप अपने नोट से खुद इसको कर रहे हों, सही है। PIN, पी छोटा है, ठीक है, MODE, एम बड़ा है यहाँ पे, MODE, ये पिन मोड आप डिफ़ाइन करेंगे, ये आई थिंक कोई फंक्शन है। सो आगे चल के हम डिटेल में जब बात कर रहे होंगे तो फिर मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा क्या है। ये पिन मोड है, सही, इसमें आपने पिन डिफ़ाइन करनी है। अच्छा यार, हमने 13 नंबर पिन जो है वो यूज़ की थी, तो इसलिए मैं इधर 13 लिख रहा हूँ, कोमा करके। ये 2 पैरामीटर्स रिसीव कर रहा है, ये एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है। एक आपका पिन नंबर ये पूछ रहा होता है आपसे, और दूसरा पूछ रहा होता है कि ये पिन आपने किस लिए यूज़ किया है, इनपुट के लिए यूज़ किया है या आउटपुट के लिए यूज़ किया है। ये इसका सिंटैक्स है, आप लोग अगर नोट कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम इसके लिए आप लोग खुद कोड कर सकोगे। तो इसको आउटपुट या इनपुट जो है ना, ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसको आपने कैप्स लॉक लगा के लिखना होता है, यानी कि कैपिटल में लिखना होता है। सो मैंने अपने कंप्यूटर पे कैप्स लॉक लगा लिया है। सो मैं यहाँ पे ये 13 नंबर पिन मैंने इनपुट के लिए यूज़ की थी, यानी कि PIR सेंसर से वैल्यू इनपुट आ रही थी आर्डिनो के अंदर। सो यहाँ पे मैं कैप्स लॉक लगा के इनपुट लिख रहा हूँ, सही है। ये इनपुट मैंने लिख दिया, और अब जो है वो मैं नेक्स्ट लाइन के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन पे जो है वो इसी तरह मैंने एक और पिन यूज़ की थी, उसको भी मैं डिफ़ाइन करूँगा। यार यहाँ पे कैप्स लॉक हटाना पड़ेगा, उसको भी मैं डिफ़ाइन करूँगा कि किस लिए और क्यों यूज़ की मैंने। सो इसके आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ रहा होता है, सही है। ये तो उम्मीद है आपको पता होगा यार, लेकिन न्यू जो लोग हैं, अगर बाहर से कोई एक्सेस कर रहा है तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि यार हर स्टेटमेंट एंड होने के बाद ना हमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना होता है। सो यहाँ पे दूसरी पिन मैंने 7 नंबर आई थिंक यूज़ की थी, और उसको मैंने इनपुट के लिए नहीं बल्कि आउटपुट के लिए यूज़ किया था, यानी कि आर्डिनो से आउटपुट बाहर जा रही थी। और 13 नंबर के केस में ये था कि किसी और चीज़ से, लाइक PIR सेंसर से ना आर्डिनो के अंदर इनपुट आ रही थी, यहाँ से आर्डिनो से आउटपुट बाहर को जा रही है। सो यहाँ पे कैप्स लॉक लगा के, यानी कि कैपिटल में मैं आउटपुट लिख रहा हूँ, सही है। ये दो चीज़ें हो गई। ये हमें एक ही दफ़ा बस डिफ़ाइन करनी है, सही है। इसलिए हमें वाइड सेटअप के अंदर, ऐसे फंक्शन के अंदर हमने इन्हें लिखा है जो कि एक ही दफ़ा चल रहा होगा। सो अब हम लोग जो है वो चल रहे हैं किसके अंदर, वाइड लूप के अंदर। और वाइड लूप के अंदर चल के हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल बना रहे होंगे, और वाइड लूप के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो बार बार रन हो रहा होगा, सही है। इसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं कि 13 नंबर पिन से वैल्यू आर्डिनो के अंदर आ रही होगी, लेकिन अब आर्डिनो के अंदर कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना जहाँ पे चल के आप आर्डिनो में उसको सेव कर रहे होंगे। सो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक, अच्छा सबसे पहले तो आपको डेटा टाइप बतानी होगी कि कैसी डेटा टाइप आपको रिसीव हो रही होगी। सो वैसा आपको जो है वो वेरिएबल बनाना होगा। सो 0 और 1 हमें इन दोनों चीज़ों में से एक कोई चीज़ रिसीव हो सकती है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे कि 0 और 1 इंट डेटा टाइप के अंदर आता है। सो यहाँ पे मैं इंट डेटा टाइप का, कैप्स लॉक में नहीं, स्मॉल लेटर में। सो पहले कैप्स लॉक हटाना होगा। इंट डेटा टाइप का डेटा टाइप पहले बताई, फिर उसका एक नाम रख के मैंने एक वेरिएबल बना देना होता है, सही है। नाम में क्या रखूं, नाम में बॉक्स रख लेता हूँ, सही है। इस बॉक्स के अंदर हम लोग जो है वो वैल्यू डाल रहे होंगे। ये हमारा वेरिएबल बन गया। अब जो है ना, जैसा कि किसी भी चीज़ से वैल्यू लेने को, इनपुट को हम रीड कह रहे होते हैं, और आउटपुट देने को हम लोग राइट कह रहे होते हैं, सही है। सो ऐसा मैं करता हूँ, एक यहाँ पे ऐसा पहले से फंक्शन मौजूद है, उसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। हमने सबसे पहले वैल्यू को रीड करके बॉक्स के अंदर डालना है, सही है। सो वैल्यू रीड कैसे करते हैं, पहले तो मैं बॉक्स के इक्वल करता हूँ, और अब हम लोग जो है वो वैल्यू को रीड कर रहे होंगे। रीड करने के लिए सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि आप कैसी वैल्यू रीड करना चाहते हैं, एनालॉग रीड करना चाहते हैं या डिजिटल रीड करना चाहते हैं। सो मैं यार डिजिटल रीड करना चाहता हूँ, DIGITAL, डिजिटल रीड करना चाहता हूँ, R कैपिटल READ, यही स्पेलिंग है, हाँ। ये डिजिटल रीड में करना चाह रहा हूँ, कहाँ से, 13 नंबर पिन से। ये 13 नंबर पिन से मैंने डिजिटल रीड की, और उसको डिजिटल रीड करने के बाद बॉक्स में डाल दिया। ये डिजिटल रीड जो है ना, ये भी एक फंक्शन है, सही है। ये मैं ज़रा हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। ये
डिजिटल रीड किया मैंने यहाँ से, ये डिजिटल रीड यहाँ से मैंने किया और इसको ना मैंने अपने बॉक्स के अंदर डाल दिया, सही है। यानी कि अब बॉक्स में इससे वैल्यू मेरे बॉक्स में आ रही होगी, सही है। अब मैं आगे चल के इससे अपना टास्क परफॉर्म करवाने लगा हूँ, यानी कि जो मेरा टास्क है। तो उसके लिए मुझे एक इफ़ कंडीशन लगानी होगी, यानी कि अगर मेरे बॉक्स में 1 आ गया तो मैं अपनी एलईडी को जो है वो ऑन करवा दूंगा, यानी कि मेरा जो बल्ब है या जो भी मेरी लाइट्स वगैरह है वो ऑन हो जाएं। मैं जब पीएआर सेंसर के करीब जाऊं, यानी मैं रूम के अंदर जाऊं तो मेरी लाइट्स ऑन हो जाएं, सही है। आप ऐसा ज्यूम कर सकते हैं। सो यार, इफ़ कंडीशन के अंदर अगर मेरा बॉक्स जो है बॉक्स डबल इक्वल टू, यानी आप कोई अगर चीज़ चेक कर रहे होते हैं ना, यानी आप अगर चीज़ को इक्वल कर रहे होते हैं तो आपको सिर्फ एक इक्वल टू लगाना होता है, लेकिन आप चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये इक्वल है या नहीं। सो उसके लिए आप लोग जो है वो डबल इक्वल टू यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोगों को पता है, जो बाहर से एक्सेस कर रहा है उसको बता रहा हूँ। और नॉट इक्वल के लिए ना ये साइन आपको यूज़ करना होता है, ये साइन, ये, और फिर आगे इक्वल का साइन डाल दोगे तो इसका मतलब है नॉट इक्वल। मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ यार। ये जो साइन है ना, ये नॉट इक्वल के लिए यूज़ हो रहा होता है, और इसके अलावा ये जो साइन है ना, ये इक्वल के लिए यूज़ हो रहा होता है। ये वाला एक इक्वल के लिए यूज़ चेक करने के लिए कि क्या इक्वल है, और एक चेक करने के लिए क्या नॉट इक्वल है। ये सही से नहीं हो सका, शायद आपको समझ आई होगी या नहीं, लेकिन चलें, नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में कभी डिटेल से समझा देंगे। अच्छा, इफ़ कंडीशन के आगे ना स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आ रहा होता, क्योंकि इसके आगे इसकी बॉडी आ रही होती है। सो यार, अगर मेरी ऐसा है कि बॉक्स में 1 आ रहा है, तो फिर मैं इससे एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करवा रहा हूँ अपने लिए। इसको मैं अपने लिए एक काम दे रहा हूँ, और वो काम ये है कि डिजिटल राइट कर दे। रीड और चीज़ होती है, राइट और चीज़ होती है, सही है। ये आपने देखना है, डिजिटल WRITE, डिजिटल राइट कर दे किसको, स्टेटमेंट टर्मिनेटर वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग आपने देखना है, सही है। नहीं तो जनजना के एरर कंपाइलर दे रहा होगा, क्योंकि कंपाइलर को समझ नहीं आ रही होगी। सो इसके लिए यार 7 नंबर पिन हमने यूज़ की थी। सो 7 नंबर पिन को मैं हाई कर रहा हूँ। 1 करो या हाई करो, ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाहर से अगर कोई एक्सेस करता है तो उसको मैं बताना चाहूँगा कि 5 वाट का मतलब है कि हाई, और 0 वाट का मतलब है लो। और हाई का मतलब तो आपको पता ही है हाई, और लो का मतलब भी आपको पता है लो। और 1 का मतलब है हाई, और 0 का मतलब है लो। सो यहाँ पे मैं हाई भी यूज़ कर सकता हूँ, 1 भी यूज़ कर सकता हूँ, 5 वाट भी यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं इजी करने के लिए 1 यूज़ कर रहा हूँ, सही है। यानी कि अगर ऐसा है, सेंसर के आगे कोई आ रहा है, सेंसर के आगे कोई आ रहा है तो बॉक्स में 1 आ रहा होगा। और अगर बॉक्स में 1 आ गया, यानी कि बॉक्स डबल इक्वल टू 1 हो गया, तो मेरी जो डिजिटल राइट नंबर, मैं डिजिटल राइट कर दूंगा 7 नंबर पिन पे, और 7 नंबर पिन पे आपको पता है एलईडी लगी है, वो ग्लो कर जाएगी, सही है। इसके अलावा एल्स में मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो मेरी जो एलईडी है ना उसको मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, सही है। एलईडी को ऑफ़ कर रहा हूँ, उसके लिए क्या करना होगा, मुझे डिजिटल राइट करना होगा, RITE, उधर डिजिटल राइट। अच्छा यार, ये W कैपिटल नहीं लिखा, ये सिंटैक्स आपने देखना है। मुझे उम्मीद है आप लोग नोट कर रहे होगे, क्योंकि आगे चल के ये कोडिंग आप लोगों ने खुद भी करनी है, सही है। तो नोट्स नहीं होंगे तो कैसे करोगे कोडिंग। सो इसीलिए डिजिटल राइट के लिए भी आपने देखना होगा कि इसका D छोटा है और W बड़ा है, सही है। ये आपने नोट्स अपने बनाने हैं, सही है। और डिजिटल राइट में कर रहा हूँ किस पे, पिन पे, 7 नंबर पिन पे। अच्छा यार, ये ज़ीरो हटा दें, ये मेरी आदत है, मैं ऐसे ही कर रहा होता हूँ। ज़ीरो यहाँ पे बेशक आप ना लिखें, सही है। 7 नंबर पिन पे मैं लो कर रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे हमने 1 यूज़ किया था, चलो इधर हम एक और लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, LOW, ताकि आपको समझ आ सके, सही है। वहाँ पे मैं हाई भी यूज़ कर सकता था 1 की जगह, आपको पता है 1 का मतलब हाई होता है और 0 का मतलब लो होता है। यहाँ पे मैं 0 भी यूज़ कर सकता था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, सही है। आई थिंक यार हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब हमें इस कोड को, अगर तो हमारे पास रियल हार्डवेयर है
तो अपने कंप्यूटर के साथ USB केबल के ज़रिए ना अपने ऑर्डिनो में हम कोड इनपुट कर रहे होंगे। सो अगर रियल हार्डवेयर नहीं है तो फिर तो हम उस सॉफ्टवेयर में, प्रोटियस के सॉफ्टवेयर में इसको डाल रहे होंगे। सो इसके लिए हमें इसको ट्रांसलेट करना होगा, क्योंकि प्रोटियस का सॉफ्टवेयर में जो हमारा हार्डवेयर लगा है वो 01 समझता है जस्ट, ठीक है। सो इसको ट्रांसलेट करने के लिए ये बटन गिवन है यार, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये बटन है, सही है। इस बटन से हम आपका जो कोड है वो 01 की लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा होता है, सही है। ये इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया। अच्छा, ये पहले कहता है यार सेव तो करो। सो इसको मैं डेस्कटॉप पे, मेरे पास एक ऑर्डिनो कोड्स के नाम से फोल्डर बना है, उसमें सेव कर रहा हूँ ये ऑर्डिनो कोड्स में। अच्छा, इसका नाम मैं रख देता हूँ ROUGHWRK, रफ वर्क, सही है। इसको मैं सेव कर दिया, ये सेव हो गया। अब यार इसमें अगर कोई एरर नहीं आया तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए काम कर रहा होगा अच्छे से, अल्लाह करे इसमें कोई एरर ना हो। जी, इसमें कोई एरर नहीं है और ये ट्रांसलेट हो भी चुका है 01 की फॉर्म में, सही है। लेकिन अब हमें ये 01 की फॉर्म में मिलेगा कैसे? ये देखें ना, ट्रांसलेट हो के ना एक आपके कंप्यूटर में टेम्परेरी फ़ोल्डर होता है, वहाँ पे जा रहा होता है। तो सबसे पहले हमें वहाँ से जाके टेम्परेरी फ़ोल्डर से इसको उठा के अपने उस हार्डवेयर में इनपुट करना होगा या इंजेक्ट करना होगा। सो इसके लिए हम सबसे पहले तो जाते हैं अपने प्रोटियस सॉफ्टवेयर में, और उसको मैंने आपको बताया था रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, जैसे कि लास्ट टाइम भी हमें आई थिंक पिछली वीडियो में एरर आया था, तो मैंने वो आपको अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया था। सो यार इसमें हमने नाम क्या रखा था अपने प्रोजेक्ट का, उसको मैं ओपन करता हूँ, रफ वर्क ही आई थिंक कुछ रखा था, ये रफ वर्क, ये हमारा प्रोजेक्ट है यार, सही है। देख लें आप, जैसा कि मैंने वहाँ पे कोड में डिफ़ाइन किया कि हमारी जो 13 नंबर पिन है वो इनपुट के लिए यूज़ हो रही है, और LED के लिए 7 नंबर पिन जो आउटपुट के लिए यूज़ हो रही है, सही है। ये कोड हमने इसके लिए लिख लिया। अच्छा यार, एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर आपके पास ये ना चले तो आपको इसको लाइब्रेरी देनी होगी, यानी कि पहली दफ़ा जब आप इसको यूज़ कर रहे होंगे ना PIR सेंसर को, तो इसकी लाइब्रेरी होती है एक, वो आपको डाउनलोड करनी होगी। वो जब हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे तो बताऊंगा कैसे डाउनलोड करनी होती है। सो इसमें लाइब्रेरी डालने के लिए राइट क्लिक और यहाँ पे एडिट प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको इसकी ऑर्डिनो की नहीं, सॉरी, इसकी PIR सेंसर की लाइब्रेरी डालनी होगी। मेरे केस में मेरे डेस्कटॉप पे AWANP नाम से एक फ़ोल्डर है, उसमें डाउनलोड सेक्शन में मेरी लाइब्रेरी ये एक PIR सेंसर के लिए पड़ी हुई है, PIR सेंसर TEP.hex। इस लाइब्रेरी को मैं PIR सेंसर में ओके कर दूंगा, सही है। अब इसकी लाइब्रेरी भी चली गई। अब यार अपना सॉफ्टवेयर, अपनी ऑर्डिनो की लाइब्रेरी जो कि हमने खुद लिखी है, लाइब्रेरी हम इसे नहीं कह सकते लेकिन अपना सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, वो हम लोग जो है वो अपने ऑर्डिनो में डाल रहे होंगे। तो इसके लिए भी राइट क्लिक करने के बाद एडिट प्रॉपर्टीज़। अच्छा यार, वहाँ पे एक मुझे टाइम नोट करना था, वो मैंने टाइम नोट नहीं किया, कि चलें पहले टाइम नोट करके आते हैं कि किस टाइम पे हमारा जो कोड है वो कंपाइल हो रहा होगा। उसकी वजह ये है, कंपाइल हुआ होगा क्योंकि टेम्परेरी फोल्डर में हमें जाके टाइम को देखते हुए वो चीज़ मिल सकती है। सो यार मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। सो टाइम में देखना चाहूँगा कि क्या टाइम है, 7:25 पे ये कंपाइल हुआ है, ट्रांसलेट हुआ है, सही। अभी तक नहीं हुआ, ये हो रहा है, देख सकते हैं आप, ये हो रहा है। जब ये कंप्लीट होगा तो तभी जो है ये हमारे 01 की फॉर्म में चला जाएगा। सो यार ये अब चला गया। अब हम लोग जो 7:25 पे ये हुआ है, सो हम लोग जो है टेम्परेरी फोल्डर से जाके इसको ढूंढ रहे होंगे, सही है। एडिट प्रॉपर्टीज़ करना है आपने, जैसे वहाँ पे उस केस में आपने किया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रोग्राम फाइल, यहाँ पे आके प्रोग्राम फाइल हमने अटैच करनी है जो हमारी 01 की फॉर्म में ट्रांसलेट होके आई है, सही है। उसको अच्छा यार मैं हाईलाइट कर दूँ, क्योंकि अगर आप खुद काम कर रहे हो तो आपको समझ हो कि कहाँ पे जाके फ़ाइल डालनी है। अच्छा यार, इधर वो हाइलाइटर इस सॉफ्टवेयर में काम नहीं करता, ये प्रोग्राम फाइल के नाम से प्रोग्राम फाइल, और यहाँ पे हमने आके वो डालना है, सही है, कोड जो हमारा होगा। अच्छा, टेम्परेरी फोल्डर अपने कंप्यूटर से ढूंढने का एक मेथड है, परसेंटेज का साइन TEMP और फिर परसेंटेज का साइन, यानी कि परसेंटेज के साइन से आपने स्टार्ट और एंड करना है और मिड में आपने TEMP लिखना है, सही है। यहाँ पे 7:25 पे एक फ़ाइल आई है, वो मुझे ढूंढनी है। सो यार अल्लाह करे जल्दी आसानी से मिल जाए।
क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अभी तक तो नहीं मिली। ये देखें, ये 7:25 पे आई है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ और इसमें आगे मुझे फर्दर और फाइल मिल रही हैं, यानी कि ट्रांसलेट करके इसने और काफ़ी सारी फाइल्स जो हैं वो जनरेट की हैं, जिनका मकसद वगैरह तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ाइल चाहिए जो HEX यानी हेक्साडेसिमल के लिए आई थिंक ये HEX यूज़ हो रहा होता है। सो ये वाली फ़ाइल मुझे चाहिए जिसके आगे HEX है, ठीक है। सो इसको मैं अपने फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट कर लिया। अब मैं ओके कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है यार कि ये हमारे लिए काम कर रहा होगा। तो इसको मैंने यहाँ पे एक स्टार्ट का बटन गिवन होता है, तो इसको स्टार्ट के बटन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सही है, अल्लाह करे चल जाए यार, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। तो इसको अभी तो ज़ीरो जा रहा है, सही है, ये आप देख सकते हैं ज़ीरो जा रहा है। अब मैं इसको 1 भेज रहा हूँ। तो जैसा कि हमारे कोड की रिक्वायरमेंट थी, अगर आर्डिनो के पास 1 आ रहा है तो हमारी LED ऑन होनी चाहिए। तो यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके चेक कर रहे हैं जी, हमारा कोड अच्छे से वर्क कर रहा है यार। अब हम इसको रियल हार्डवेयर के अंदर भी डालेंगे ना, तो इसी तरह एज इट इज़ वर्क कर रहा होगा। अभी मेरी वीडियो जो है वो आधे घंटे से काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो यार अभी मैं इसको रियल हार्डवेयर में नहीं डाल रहा। सो नेक्स्ट चल के हम इसको रियल हार्डवेयर में भी डाल रहे होंगे इसी कोड को, कि क्या ये वर्क कर रहा है। यह आज के दिन में ही मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बना दूंगा इसका रिज़ल्ट जो है हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर में आपने देख लिया, हार्डवेयर में हम इसका रिज़ल्ट देख रहे होंगे। यार बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने हमारे साथ सीखा, अगर आपने सीरियस होकर सीखा, नोट्स बनाए, तो आपको समझ आ गई होगी, यानी कि आप छोटा सा एक अपना इसी जैसा एक अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और अगर कोई समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं अच्छे से डिफ़ाइन कर दूंगा। और जो लोग हमारे कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यूनिवर्सिटी में ज़रूर पूछें जो चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि इस टाइम ना 22 स्केल का ऑफिसर भी हमारा गेस्ट होगा जो हमारा इस प्रोजेक्ट को देखेगा। सो यार आपने ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे से समझना है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, खुशी हुई यार अपना एक खुद पहला सॉफ्टवेयर लिखने का। तो ये आप लोग भी जब लोग सीख जाओगे ये लैंग्वेजेस, तो आप लोग अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर लिख रहे होगे। सो थैंक यू यार, उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। राय का इजहार जो है वो फीडबैक की सूरत में कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू।